हेलो माय डियर लर्नर्स, जय श्री श्याम। सो आई एम प्रिज्यूमिंग कि आप सब लोग घर आ चुके हैं। छोटा मोटा आपने फ्रेशन अप आप हो गए हैं, स्नैक्स टी शी ले ली है, राइट। सो इसके बाद अब हमें क्या नहीं करना है, हमें लॉ के पेपर को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है। बहुत अच्छा हुआ मैम, अच्छा नहीं हुआ, पेपर छूट गया है, इतने मार्क्स तो आ जाएंगे ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश ना करें। चिंता, विचार विमर्श, ये सब चिंतन वगैरह हमें अब नहीं करना है लॉ के पेपर में। हमें बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिली है ICAI से कि हमें हमारे पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 के बीच में 3.5 डे का बहुत अच्छा टाइम मिला है। तो इस टाइम को कैसे अच्छे से हम यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे आने वाले पेपर को प्लान करने में। स्ट्रैटेजिकली मैं आपकी हेल्प करूंगी, मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी जिसको आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली टाइम पे आपका सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही। बिकॉज भाई 1.5 दिन मिलता था तब भी हो जाता था, तो अभी तो 3.5 दिन है, तो इसको और अच्छे से कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है उस पर बात की जाएगी, ठीक है। एंड प्रॉपर आपको टाइम दिया जाएगा। कुछ बच्चे हैं जो ये सोच के चलते हैं कि ओके सेकेंड ग्रुप का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो मुझे रिवाइज करना है, तो वो विंडो वो टाइम मैं आपके लिए छोड़ूंगी। बिकॉज देखो अभी ऐसा नहीं होगा कि 3.5 दिन है तो आप आराम से रिलैक्स होकर पढ़े। देखो रिलैक्स हो गए तो ग्रुप 2 जो है बिगड़ जाएगा, राइट। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। So I will be discussing a strategy that would be relevant for your upcoming paper number 3 for May 2024 examination. तो चलो इसी चीज को बिना wasting a moment हम डिस्कस करते हैं। Let me just boost up you. So what is coming ahead is way more better than what is gone. तो जो गया अब उस पे बात नहीं करनी है। चलो अब क्या करना है उस पे बात करते हैं। So student, to start your study with, सबसे पहला पोर्शन, बिकॉज वी ऑलरेडी नो हमारा जो टैक्सेशन पेपर है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है इक्वली। वन इज योर इनकम टैक्स एंड द अदर वन इज GST। सो जब आप पढ़ने बैठेंगे बेटा, जिस दिन आप लॉ का पेपर देकर आएंगे, डेफिनेटली स्टार्ट विद GST। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट आपको GST के साथ स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे कंपेरेटिवली, नो मैटर इनकम टैक्स आपको कितना भी अच्छे से आता हो, GST के एरिया में मार्क्स स्कोर करना, उसको रिवाइज करना कंपेरेटिवली ईजियर है। सो वेन एवर यू आर सिटिंग, लाइक आई एम प्रिज्यूमिंग 6:30 to 7 o'clock आप आ गए हैं घर पे एंड आप पढ़ने बैठते हैं 7 बजे 7:30 बजे, वॉट एवर इज द टाइम, बट ट्राई टू स्टार्ट विद द GST टॉपिक। एंड GST टॉपिक जो है आपको नेक्स्ट डे, दैट इज 5th May से स्टार्ट करके 6th May तक कंप्लीट कर देना। नाउ 6th May में बिफोर 5 PM डेफिनेटली ये हो सकता है, पॉसिबल है। अब कैसे रिवाइज करना है, आपके जो कंसाइज नोट्स हैं जो क्लासेस के टाइम पे आपने रेफर किए होंगे, वो नोट्स रीड करने हैं। ICAI मॉड्यूल के मार्क्ड क्वेश्चन करने हैं। अगर आप मॉड्यूल से नहीं पढ़ रहे हैं, आपके पास परफेक्ट रिविजन बुक है, तो आप परफेक्ट रिविजन बुक से भी पढ़ सकते हैं। वहां पे वी हैव अ क्वेश्चंस, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है, वहां से मार्क्ड क्वेश्चंस जो है आप कर सकते हैं। RTPs MTPs, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं कि जो एरिया आपने सेलेक्ट करके रख रखा था, राइट, कि एग्जाम से एक दिन पहले देखना है, ये बस वही समय है जहां पे आपको पूरा GST रिवाइज कर लेना है 5th May से, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं 6th May तक बिफोर 5 PM। एंड देन उसके बाद आप इनकम टैक्स पे आएंगे। नाउ इनकम टैक्स को मैंने कैसे पोर्शंस में डिवाइड करा है वो देख लेते हैं। 6th May को 5 PM के बाद आपको आपका इनकम टैक्स उठाना है और बिल्कुल इसी ऑर्डर में आपको आपके इनकम टैक्स के टॉपिक को करना है। नाउ सेट ऑफ क्लबिंग, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सब हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स के टॉपिक्स हैं। प्रोविजंस को पढ़ना है, दैट इज कंसाइज नोट से पढ़ना है। मार्क्ड आपके जो क्वेश्चंस है उनको आप गो थ्रू करना है। नाउ यहां पर जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं, राइट, हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक का मोटिव यही है कि आप कम टाइम में कैसे एक चैप्टर को बहुत स्ट्रैटेजिकली, सिस्टमैटिकली और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कैसे कवर कर सकते हैं, राइट। दैट इज व्हाट वी हैव डिफाइंड एंड वी हैव लॉन्च्ड द परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, जो आपको लास्ट मिनट रिविजन्स में बहुत हेल्प करती है। सो आपको स्टार्ट करना है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से, क्लबिंग, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न।
नेक्स्ट डे 7 मई को आप मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे एंड टिल इवनिंग 5 PM आपको आपका सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। नाउ मैंने बहुत अच्छा आपको टाइम दिया है कि इवनिंग में 5 PM तक, बीच में अगर आपको कोई टाइम चाहिए जहां पे आप अपना कोई दूसरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं, easily you have that particular area because these topics will not take time. Like when I'm talking about house property, other sources, 1 hour each, salary deduction like 1.5 hour each. तो आप आराम से कर सकते हैं. You have a time and a scope available to revise any other portion जो आप चाह रहे थे वो भी आप कर सकते हैं. नाउ 7 मई हमारा पेपर 9 मई को है बेटा. 7 मई को शाम तक आपके सारे चैप्टर्स हो चुके हैं. जीएसटी इज डन, इनकम टैक्स के 8 टॉपिक्स इज डन. नाउ यू विल बी लेफ्ट विथ पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड टीडीएस, टीसीएस. व्हाट आई विल से इज कि आप शाम को 5 बजे बाद 7 मई को स्टार्ट विथ कैपिटल गेन एंड रात तक ये 2 टॉपिक और आप आराम से कर सकते हैं. राइट आप रिवीजन नोट्स को बेस बनाकर चलेंगे. आईसीआई के मार्क्ड क्वेश्चन या आईसीआई के क्वेश्चंस मॉड्यूल से नहीं कर रहे हैं आप परफेक्ट प्रैक्टिस से कर रहे हैं. व्हाट एवर सोर्स यू आर रेफरिंग, मैं यहाँ पे कोई रिजिड होकर आपको ये नहीं कर रही हूँ कि आपको यहाँ से करना है. हाँ, बेस हर किसी का आईसीआई मॉड्यूल ही होना चाहिए, आरटीपीस के क्वेश्चंस होने चाहिए, मॉक टेस्ट पेपर से कोई इंपॉर्टेंट एरिया आपने मार्क कर रखा है वही होना चाहिए. सो टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स एंड कैपिटल गेन हो जाएगा. देन 8 मई को मॉर्निंग में आप अपना पीजीबीपी स्टार्ट करेंगे एंड आई एम प्रिज्यूमिंग लाइक 3 to 3.5 आवर में ये चैप्टर हो जाएगा. मान लो सुबह 10 बजे से पहले पहले आपने ये कर लिया है. नाउ पूरा दिन मैम अब हमें क्या करना है, अब आपको आरटीपी देखनी है, मॉक टेस्ट पेपर्स देखने हैं, ठीक है, ताकि आप खुद को बहुत स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर कर सके. ठीक है, हमने आपके लिए रिवीजन वीडियोस भी अवेलेबल कर रखे हैं जहां पे आप मैक्सिमम लाइक 70 to 75% पोर्शन इन नॉट मोर देन लाइक 8 hours, 8 घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम एरिया लाइक सेट ऑफ, क्लबिंग, रेसिडेंशियल स्टेटस, प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, डिडक्शंस, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो आप डेफिनेटली कर सकते हैं. एमसीक्यू का मैराथन अवेलेबल है, एमसीक्यू के मैराथन को आप देख सकते हैं. तो ये जो टाइम है आप खुद को और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने में लगा सकते हैं. राइट, देन 9 मई को जब मॉर्निंग में आप उठेंगे, जीएसटी के पेजेस आप एक बार क्विकली टर्न कर लीजिए बिकॉज आपने 5th और 6th मई को उसको पढ़ा था. तो आपके पास एग्जाम के दिन मॉर्निंग का टाइम रहेगा टू गो थ्रू द जीएसटी प्रोविजन. सो विद दिस आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए. आई होप दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इज क्लियर. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. जय श्री शाम.